हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में आने वाले हैं। दोस्तों, इस यूनिट में हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के दोनों हमारे जो यूनिट है उनके प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो संबंधित है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से, जो आगामी कुछ दिनों में हमारे सामने आने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्टार्च है एक। तो दोस्तों, स्टार्च के बारे में पूछा है, स्टार्च किससे मिलकर बनता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, स्टार्च हमारे बहुत सारे पॉली जो सेकेराइड होते हैं इनसे मिलकर बना है। और क्या दोस्तों, यह हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर स्टार्च बना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अन्य वस्तुओं में मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा है कि मछली में ऐसा क्या पाया जाता है जो अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह मछली में क्या होता है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कारण मछली को सबसे अच्छा उपयोगी भोजन स्वस्थकर माना जाता है अन्य मांस की तुलना में। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हेतु ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये बताइए कि हमारी ग्रंथि में किस जगह से, किस ग्रंथि के द्वारा यह रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसके पश्च भाग से, इसके पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से यह हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम पीटासिन हार्मोन, लव हार्मोन और प्रसव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक कार्य क्या है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन के द्वारा दुग्ध निष्कासन होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है। तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले जो अंतःस्रावी हार्मोन होता है वह होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, यह भी किससे स्रावित होता है, तो यह हमारे पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कैसा होता है, स्रावित होता है। और यह थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आहार में जो वसा होता है वह छोटी आंत में क्या बनाता है, बड़ी गोलिकाएं। क्यों दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्योंकि वसा जो होता है वह आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय में बनने वाले एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। दोस्तों, इस प्रश्न में हमारे पाचन से संबंधित बहुत से प्रश्न हैं और ग्रंथियों से जो प्रश्न बने हैं वह बहुत सारे हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए कैसे होंगे, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन है जो कैसा है, पाचक एंजाइम है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। क्या होगा दोस्तों? पेप्सिन जो है वह आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों, हमारे जो पाचन तंत्र की जांच होती है, तो अब क्या, कौन सा यंत्र काम करता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसे हम इंडोस्कोपी कहते हैं। क्या दोस्तों? इंडोस्कोप कहा जाता है। ये इंडोस्कोप का जो कार्य है, यह कार्य करता है हमारे पाचन तंत्र में अंदर जाकर हमारे पाचन तंत्र की जो भी फोटो तस्वीरें खींचता है, इसके द्वारा हमें पाचन तंत्र की जानकारी के बारे में पता चलता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो दोस्तों, जो हार्मोन है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा थाइमोक्सिन। थाइमोसिन, तो दोस्तों यह जो 3 है, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित वाले होने वाले हार्मोन हैं। और जो दोस्तों थाइमोसिन होता है, यह थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे के अंत तक अर्थात वृद्धावस्था में पहुंचने से पहले कैसे हो जाती है, वह विलुप्त हो जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय में भीतर शुक्राणु की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी विधि है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, गर्भ निरोधक की तकनीक जो गर्भाशय में शुक्राणु, जो अंदर जो शुक्राणु होते हैं, उन्हें फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर टी का उपयोग। दोस्तों यह एक अस्थायी विधि है। दोस्तों कॉपर टी में क्या होता है, कॉपर से बनी हुई एक हम क्या लगाते हैं, कॉपर टी का उपयोग करते हैं, जिसमें इसका जो कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है, यह शुक्राणुओं की जो गति होती है उसे क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यह एक गर्भ निरोधक तकनीक है, इसे हम आईयूडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आईयूडी है यह एक प्रकार की कॉपर टी का उपयोग किया जाता है गर्भ निरोधक को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो दोस्तों हमें यह बताना है कि कौन सा लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो दोस्तों आपको याद रखना है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि जब यौनारंभ के प्रारंभ में शुरू होती है, तो इसे हम थैलार्ची के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? थैलार्ची के नाम से हम जानते हैं। स्तनों की ग्रंथि मतलब स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होना, इसे हम थैलार्ची के नाम से जानते हैं। और यह क्या है, लैंगिक परिपक्वता संबंधित एक परिवर्तन है लड़कियों में जो दिखाई देता है। दोस्तों शरीर के विभिन्न हिस्सों पे बालों का बढ़ना, इसे हम एडनार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बालों का बढ़ना विभिन्न हिस्सों में, जैसे जघन सेल जो होता है, अंडर आर्म्स होते हैं, इनमें जब बालों का बढ़ना, इसे हम एडनार्ची के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पेट के निचले भाग का आकार किस अवस्था के दौरान बड़ा होता है? तो दोस्तों जो पेट का जो आकार होता है किस अवस्था में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी अवस्था में दोस्तों पेट के निचले भाग जो है उसका आकार बड़ा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रोटोजोआ जनित। क्या दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित जो होगा, यह क्या है, मलेरिया से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए एंजाइमों में कौन सा दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों जिम्मेदार जो प्रोटीन है दूध के पाचन के लिए, वह कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। कौन सा दोस्तों? रेनिन। यह एंजाइम है जो बच्चों में पाया जाता है। बड़ों में दोस्तों जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए उनके जो शरीर में दूध का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। बच्चों में दूध के प्रोटीन के पाचन के लिए उनमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो दोस्तों श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में क्या होते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है, शहद में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों हमारा प्रोटीन से प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने आवश्यक अम्ल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्रोटीन बनाने के लिए हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल अर्थात 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। दोस्तों 10 हमारे शरीर में पहले से होते हैं और 10 हम क्या करते हैं, पादपों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो दोस्तों कैप्सूल का आवरण किससे बनता है? आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्टार्च। क्या दोस्तों? स्टार्च। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चावल। दोस्तों क्यों? क्योंकि चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। हमें चावल से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। किंतु प्रोटीन जो है यह दूध में भी पाया जाता है, मांस में भी और दाल में भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। शहद का प्रमुख घटक है, तो दोस्तों शहद में क्या पाया जाता है? शहद में दोस्तों आपको याद रखना है, शहद का जो प्रमुख घटक होगा वह होगा फ्रक्टोज। क्या होगा दोस्तों? फ्रक्टोज जो है वह शहद का प्रमुख घटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा जो प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा लैक्टिक एसिड संचय। क्या होगा दोस्तों? लैक्टिक एसिड संचय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, खमीरीकृत खाद्य पदार्थ किस मायने में फायदेमंद होते हैं? अर्थात खमीरीकृत जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमें किस तरह से फायदेमंद होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों खमीरीकृत जो पदार्थ होते हैं वह स्वादिष्ट भी होते हैं, वह आसानी से पचने योग्य भी होते हैं और विटामिन बी से बिल्कुल पूरी तरह परिपूर्ण होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी खमीरीकृत खाद्य पदार्थों के यह सभी कैसे हैं? फायदे हैं, लाभ करता है, लाभ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो दोस्तों ईंधन का काम कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्यों दोस्तों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दोस्तों सामान्य दृष्टि अर्थात विटामिन ए की बात की गई है इसमें, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमारे जो शरीर में रतौंधी रोग होता है हमारी आंखों में। तो सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन बी टू, कितना दोस्तों? विटामिन बी टू जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो इसकी कमी से आपको याद रखना है क्या होगा? किलोसिस। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन बी थ्री की कमी से होता है पेलाग्रा रोग और विटामिन बी टू की कमी से होता है दोस्तों किलोसिस। आपको यह याद रखना है। और दोस्तों हमारे आज का लास्ट प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? रोटी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, सॉरी गेहूं में जब रोटी बनाते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है ग्लूटीन। कौन सा दोस्तों? ग्लूटीन, वो जो प्रोटीन है वह पाया जाता है। तो यह इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो सही है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ जो है वह है ग्लूटीन। ठीक है दोस्तों, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आपको, आपके लिए जो हमारे प्रश्न है वह आपके लिए लाभदायक होंगे। और दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा पिछले, इसलिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।